15 फरवरी की सबसे बड़ी घटना थी बांग्लादेश आम चुनाव। ये तारिक रहमान जो है बांग्लादेश में नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने विजय प्राप्त की है। एक्चुअली बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी बीएनपी है। तारिक रहमान फरवरी 2026 के अंदर जो चुनाव हुए उसके अंदर शानदार जीत हासिल की और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं। क्योंकि राजनीतिक अनिश्चितता और नेतृत्व में बदलाव के तौर पर बांग्लादेश में चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण था और 2026 के आम चुनाव में बीएनपी है वो जीत गई है। और तारिक रहमान अगर बाद में इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखें तो बीएनपी के शीर्ष नेता है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं और पूर्व जो राष्ट्रपति और बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान के पुत्र है। ये पुत्र किसके हैं? जियाउर रहमान के पुत्र हैं और जियाउर रहमान पहले क्या रह चुके हैं? राष्ट्रपति और बीएनपी के संस्थापक भी है। तो इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र हैं। खालिदा जिया के पुत्र हैं कौन? तारिक रहमान। आगे अगर अपन बात करें तो निर्वासन पहले बाहर थी। रहमान ने घरेलू राजनीति से अपनी भागीदारी निभाते हुए ये मार्ग है वो प्रशस्त किया है। 2025 के अंत में बांग्लादेश लौटने से पहले लगभग 2 दशक विदेश में रहे हैं। बीएनपी का जो चुनाव है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है और 300 जो सदस्य जो संसद में कुल 209 सीटें जीती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है और काफ़ी स्पष्ट इनको बहुमत मिला है। खालिदा जिया के बेटे होने के तौर पर पहले ये 17 साल लंदन में रहे थे और छात्रों के नेतृत्व के तौर पर जो शेख हसीना को हटा दिया गया था और उसके बाद में ये पहला चुनाव है। और 78 महिला प्रतिनिधि में से 7 महिलाओं ने सीटें जीती है, 6 बीएनपी की थी जिसमें। इसका मतलब ये है कि काफ़ी प्रभावशाली चुनाव रहा है। आगे ब्राज़ील राष्ट्रपति की भारत यात्रा। ब्राज़ील के राष्ट्रपति के लुला डी सिल्वा 18 फरवरी को भारत के दौरे पर थे, उसके लिए इनको निमंत्रण दिया है। ये काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और इसका जो थीम है वो है लचीलापन। ये थीम पूछी जा सकती है, नवाचार, सहयोग और स्थिरता। भारत ब्राज़ील की साझेदारी 2006 में भारत के जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे वो फरवरी 2006 से शुरू हुए रिश्ते जो फरवरी 2026 में अभी यात्रा हुई है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और द्विपक्षीय व्यापार की अगर बात करें तो 15.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक व्यापार पहुंच गया है और 2030 में 30 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा जो ब्राज़ील और भारत का बिजनेस। ब्राज़ील भारत व्यापार 2030 तक लक्ष्य है 30 बिलियन डॉलर और अभी कितना है 2025 तक कितना है 15.21 बिलियन डॉलर, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये लक्ष्य है कि 30 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना इसको। दोनों देशों में G20 ग्लोबल जो GBE है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ये सहयोग कर रहे हैं यहाँ पर एक जगह और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये यात्रा, तो ध्यान में रखना। लुला डी सिल्वा। बारबाडोस आम चुनाव। प्रधानमंत्री मियां मोटली लगातार तीसरी बार विजय घोषित हुई है। नाम देखो, मियां मोटली लगातार तीसरी बार विजय प्राप्त किए। पार्टी संसद में 30 सीटों पर कब्जा किया है। नाम है बारबाडोस मियां मोटली। और ग्लोबल जो बिलियनियर वेल्थ रिपोर्ट आई है 2025 की, भारत का स्थान है विश्व में 3रे स्थान पर है भारत। राष्ट्रीय करंट अफेयर में देखिए तो भारत बोधन AI कॉन्क्लेव, धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया और शिक्षा प्रणाली में AI का एकीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। खेलो दिल्ली जो खेल महाकुंभ 13 फरवरी 2026। रक्षा परिषद DAC के निर्णय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता में बैठक हुई। 114 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद को आधिकारिक मंजूरी दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लाख करोड़। 114 ये डसोल्ट राफेल जेट है। राजनाथ सिंह अध्यक्षता कर रहे थे और ये जो एमेनुअल मैक्रोन के साथ ये जो बाद में यात्रा होगी उनकी, तो उस दौरान ये MOU होगा।
फ्रेंच के जो राष्ट्रपति है एमेनुअल मैक्रोन, तो इनसे संबंधित भी ये बनता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एमेनुअल। 114 जो है वो राफेल जेट है, उनकी कॉस्ट है 3.25 लाख करोड़ रुपए, और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी डेसोल्ट से। सामने जो कंपनी है फ्रेंच कंपनी, उसका नाम है डेसोल्ट, और ये होगी टेक ट्रांसफर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब है कि नेक्स्ट आगे अपन बना पाएंगे। प्रोडक्शन प्लान होगा इंडिया के अंदर, और इंडिजिनस वेपन सिस्टम, रडार, एम्यूनेशन, ये सारे के सारे बनाए जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ी डील है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डेसोल्ट जो है एविएशन, ये फ्रांस की है। डिफेंस जो इक्वेस्टेशन काउंसिल है DAC, ये इसने अप्रूव किए, कैबिनेट कमेटी है वो इसको अप्रूव करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है। आगे, भारत विश्व में दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया है। आगे, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप, ये डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली के अंदर हुआ। 9 पदक जीते हैं, जिसमें 51 स्वर्ण, 23 रजत और 20 कांस्य पदक है। और अगर अपन बात करें, भारत ने 25 मीटर जो सेंटर फायर पिस्टल और 25 मीटर जूनियर में तीनों में के अंदर पहला स्थान हासिल किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और एंड्रियन कर्माकर ने विश्व रिकॉर्ड बनाए, और सुलजेको कजाकिस्तान ने 50 मीटर महिला राइफल और 3rd पोजीशन विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई थी, नाम है एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप। भारत का काफ़ी बड़ा दबदबा रहा एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप। इसमें अपन राजस्थान के प्रदर्शन की बात कर रहे थे। इंडिया ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसको बोलते हैं 2026 एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप या एशियन शूटिंग चैंपियनशिप राइफल एंड पिस्टल। करनी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली के अंदर हुए 2 से 14 फरवरी तक। भारत का प्रदर्शन 94 मेडल टोटल। टॉप पर रहा भारत, टॉप पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, राजस्थान के खिलाड़ी अगर अपन बात करें, राजस्थान के 4 खिलाड़ी थे टोटल, 1 गोल्ड, 5 मेडल आए टोटल राजस्थान के, 5 मेडल, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 मेडल राजस्थान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो खिलाड़ी है, एक है मानिनी कौशिक, पहली खिलाड़ी मानिनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौशिक, जो कि जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती है, और इन्होंने गोल्ड जीता है 50 मीटर राइफल प्रोन वुमन टीम के अंदर। ये क्या है, गोल्ड जीता है। दूसरा अगर अपन बात करें, एशियन चैंपियनशिप के अंदर पहला गोल्ड है ये। और शिक्षा सारण दूसरा नाम है शिक्षा सारण, ये बीकानेर से, और ये जयपुर से हो गई। वुमेन यूथ के अंदर 2 गोल्ड जीते हैं इसने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जने 4, 5 मेडल। तीसरा है योगेश खिचड़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, योगेश खिचड़ ने 2 गोल्ड जीते हैं, इंडिविजुअल और टीम का। और ख्वाइश शर्मा, ये है ख्वाइश जो है, देखें तो ख्वाइश है ये, फतेहपुर से, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये थी अपनी कंप्लीट एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप। लखपति दीदी योजना के बारे में अगर अपन देखें तो मार्च 2029 तक 6 करोड़ लोगों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। सरकार पहले ही 3 करोड़ प्रारंभिक लक्ष्य पार कर चुकी है। आगे, अर्बन चैलेंज फंड, केंद्रीय सहायता 1 लाख करोड़ का प्रावधान, 50% फंड बाजार स्रोतों से जुटाना अनिवार्य होगा। यह है अर्बन चैलेंज फंड। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक से 2030-31 तक इसकी अवधि है। नेक्स्ट अपन बात करें तो रक्षा एवं तकनीक के अंदर 114 राफेल विमान DAC की स्वीकृति के बाद भारतीय वायुसेना की मार्ग क्षमता भारी वृद्धि होगी। विज्ञान तकनीक के अंदर अगर अपन देखें तो पहली जो AI यूनिवर्सिटी है वो अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर बनेगी। ये फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी है, तो पूछे जाने की संभावना है। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में 8th क्लास से प्रवेश कर सकते हो, और इसमें NVIDIA सहयोग करेगी। बिल गेट्स की उद्घाटन स्थल में उपस्थिति होने की भी बताई जा रही है, और 2029 में इसकी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साइबर सुरक्षा C.DOT और सिनर्जी क्वांटम ने ऑटोमेटेड टूल विकसित किया है।
आगे है डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, ये IIC बेंगलुरु के अंदर। राजस्थान का अगर देखें तो न्यायिक अवसंरचना के अंदर नया भवन, देश का पहला न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन भवन जयपुर के अंदर बनाए। कार्यवाहक जो अपने न्यायाधीश है संजीव प्रकाश शर्मा जी उन्होंने किया है। IIT जोधपुर, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के साथ MOU हुआ है IIT जोधपुर का। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्लाइमेट चेंज सेंटर की स्थापना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाएगी। 17वां जो सेक्रेड स्पिरिट जो फेस्टिवल है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर आयोजित किया जा रहा है। 17वां ये सीक्रेट जो स्पिरिट फेस्टिवल है मेहरानगढ़ दुर्ग में जोधपुर में हुआ। और खनन और ऊर्जा क्षेत्र के अंदर जिप्सम में राजस्थान का उत्पादन 90% योगदान है। सीसा जस्ता संगम में अग्रणी है। राउत बाटा जो पन बिजली घर है 412 मिलियन यूनिट उत्पादन रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ये अच्छा बनता है क्वेश्चन यहाँ से। निवेश और विकास के अंदर अगर अपन देखें तो ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अध्यक्ष 4600 करोड़ की 10 अल्ट्रा मेगाप योजनाएं स्वीकृत। PM जो कृषि सिंचाई योजना है 30 जिलों में 109 परीक्षण कार्यक्रम, 5450 किसान लाभान्वित। आगे अपन देखें अगर बारबाडोस चुनाव, ये अपन ने देख लिया। मियां मोटली लगातार ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट है कैरिबियन क्षेत्र में नेतृत्व का एक प्रमुख उदाहरण है। ये मोटली बन गई है बारबाडोस की नई प्रधानमंत्री। बांग्लादेश आम चुनाव, ये अपन ने देख लिया। और ये जमात के तो शफकुर रहमान हेड थे और नाहिद इस्लाम ये राका पाकी और BNP के तारिक रहमान बन गए। और काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब क्वेश्चन बन सकता है। 209 सीटें इन्होंने जीती है, बहुमत मिल गई। नेक्स्ट देखिए अपन कि देख चुके करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, भारत की रैंक जो है वो 91 है, जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। फिर अगर देखिए तो सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स जो है अनावरण ये किया नरेंद्र मोदी जी ने, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर। दूसरा अगर अपन देखें तो राष्ट्रीय बायो बैंक, ये पहली सरकारी समर्थित राष्ट्रीय बायो बैंक है। और लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर संबंधित रोग से निजात मिल सकती है, संबंधित रोग ये है। और दुर्लभ बीमारियों के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा इस राष्ट्रीय बायो बैंक से। और वायु शक्ति जो 26 एक्सरसाइज है भारतीय वायुसेना द्वारा पोखरण राजस्थान के अंदर भारतीय वायुसेना की क्षमता का प्रदर्शन हुआ है। वायु शक्ति 2026 हुई है पोखरण राजस्थान में। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो एशियन राइफल जो पिस्टल चैंपियनशिप है ये 94 पदक जीतकर भारत ने सफलता प्राप्त की है। ये भी अपन ने देख लिया, रिपीट हो गया ये भी। दूसरा देखें राजस्थान के अंदर बजट 2026-27 6.11 लाख करोड़ रुपए का बजट है ये। और शिक्षा क्षेत्र में सुधार, ड्रॉप आउट दर जो है उसमें कमी लाना शिक्षा क्षेत्र में ये उद्देश्य है इस बजट का। RGGS जो योजना है इसके तहत 8 लोगों को निलंबित किया था अभी। राजस्थान से संबंधित योजना है जिससे फ्री इलाज मिलता है राजस्थान के जो सरकारी कर्मचारी। प्रधानमंत्री का अजमेर का दौरा 28 फरवरी को 23,500 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आगे अपन देखें तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, पशुपालकों को 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण किसी कोलेटरल फ्री दिया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कोलेटरल फ्री के होने के कारण। मुख्य उद्देश्य है कि पशुपालन को सशक्तिकरण देना, डेयरी और पशुपालन को। प्रधानमंत्री जी का अजमेर दौरा था 28 फरवरी को 23,500 करोड़ की लागत की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसी दौरान एक घटना और चर्चा में थी कि अलवर जो है वो 100%, ये काफ़ी चर्चा में थी कि अलवर 100% बीमा कवरेज वाला हासिल करने वाला पहला जिला बना है, पहला जिला बना है। ये काफ़ी अच्छी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। अलवर भारत का पहला जिला बन गया, 100% बीमा कवरेज हासिल कर लिया है, पूर्ण बीमा हो गया है, देश का पहला। यह उपलब्धि 2047 तक के सभी के लिए बीमा जो 2047 तक का एक लक्ष्य है कि सभी के पास बीमा होना चाहिए। बीमा उस लक्ष्य के तहत
भारत का जो वित्त मंत्रालय है भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण IRDAI का प्रयास है। ये IRDAI का प्रयास है, ये इनका लक्ष्य है। पूरे जिले में घर घर सर्वेक्षण किए गए ताकि 10 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जा सके जो बीमा रहित रहते थे और उनको बीमा कवरेज दिया जा सके। 9 गांवों को पूर्णतः बीमित घोषित किया गया। पहले यहाँ के 9 गांव पूर्ण बीमा, फिर उसके बाद में इस लक्ष्य को हासिल किया गया। और बीमा पॉलिसियाँ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई और ये जो उपलब्धि है वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत शानदार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये। अलवर 100% बीमा कवरेज वाला बन गया है। नेक्स्ट अगर अपन देखें किसमें, ऊन उत्पादन में राजस्थान अग्रणी स्थान पर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बन गया है राजस्थान। सबसे ज़्यादा फर्स्ट रैंक है उत्पादन में। राजस्थान ऊन उत्पादन में शीर्ष पर है। 1.6 करोड़ किग्रा ऊन, 1.6 करोड़ kg, और यह देश के अंदर सबसे ज़्यादा है और देश का 47% राजस्थान में, देश का ऊन उत्पादन राजस्थान में ही की जाती है। भारत के अंदर लगभग 3.36 करोड़, भारत के अंदर ये करोड़ kg है, तो उसको देखते हुए काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनता है। राजस्थान के बाद में कौन आता है? राजस्थान के बाद में अगर देखें, पहले तो राजस्थान आ गया, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद कर्नाटका, फिर बाद में तेलंगाना, फिर बाद में गुजरात और फिर बाद में महाराष्ट्र। ये ऊन से संबंधित रैंक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट अगर अपन देखें विज्ञान और तकनीक के अंदर, ईस्टर्न घाट के अंदर नई चींटी प्रजाति की खोज की गई। इसको सेना चींटी बोला जाता है, तो इतना खास नहीं है। ये आधारित पर्सनलाइज लर्निंग लैब राजस्थान के अंदर 1000 विद्यालयों में स्थापना की जाएगी। ये स्टेटमेंट बेस में पूछा जा सकता है। स्पेस गैलरी जयपुर और जोधपुर के अंदर खोला जाएगा। विद्यार्थियों को विज्ञान और तकनीक के प्रति जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अर्थव्यवस्था के अंदर देखिए तो राजस्थान की बजट का मुख्य फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ग्रीन डेवलपमेंट पर। ये अपन अलग से डिस्कस करेंगे। आगामी 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करना, ये भी साथ में था। बजट के अंदर 32,526 करोड़ कुल प्रावधान, 53% की बढ़ती है 23-24 को देखते हुए। अमरता 2.0 क्या है? 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन प्रदान करना, पेयजल से संबंधित है। नेक्स्ट देखें अपन तो UAE और सिंह सबमरीन केबल प्रोजेक्ट चल रहा है और DU से डाटा वेव नेटवर्क के साथ अनुबंध हुआ है ये। इससे कौन कौन से देश जुड़ेंगे? UAE, ओमान, भारत, मलेशिया और सिंगापुर। आगे बारबाडोस चुनाव 2026, प्रधानमंत्री जो मिया मोटले, ये अपन ने देख लिया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स और 75वीं रैंक आई है भारत की और 10 स्थान का सुधार मिला है भारत को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाएगी। प्रथम पर सिंगापुर है। देखिए नेक्स्ट पर असम का दौरा 14 फरवरी को 5450 करोड़ की योजना का शिलान्यास किया था मोदी जी ने। आगे डिब्रूगढ़ इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऐसे करके IIT गुवाहाटी का अस्थायी कैंपस भी शुभारंभ हुआ। और आगे अर्बन चैलेंज फंड, ये कुल राशि 1 लाख करोड़ रुपए 2025-30 से 2030-31 तक अर्बन चैलेंज फंड। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। स्टार्टअप इंडिया, नया कोर्स स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0, 10,000 करोड़ स्टार्टअप के लिए वेंचर उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो रेलवे मल्टी ट्रैकिंग 18,509 करोड़ की लागत से 389 किलोमीटर ट्रैक का विस्तार किया गया है। आगे बिजली क्षमता रिकॉर्ड फाइनेंशियल ईयर 2026 में अगर अपन बात करें तो 52,537 मेगावाट की नई क्षमता जोड़ी गई है।
2030 में 5 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। 5 मीट्रिक टन, कुल क्षमता 521 गीगावाट। नेक्स्ट है ब्रिक आरडीआई फंड, ये 2000 करोड़ रुपए जितेंद्र सिंह द्वारा। मुख्य फोकस एआई और डीप टेक टेक्नोलॉजी में ज़्यादा डेवलपमेंट करना और इस पर खर्च किया जाएगा। आगे सीबीडीसी आधारित पीडीएस गुजरात, गृह मंत्री अमित शाह ने उसका उद्घाटन किया। और अगर अपन आगे देखें इसमें तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित एक डिजिटल कूपन द्वारा राशन वितरण किया जाएगा। राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और लीकेज फ्री बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने, ये जुर्माने कुछ, ये इतना खास क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता। स्पेस एंड टेक में गैलेक्साई NSIL के साथ जुड़ने वाली पहली निजी भारतीय सैटेलाइट कंपनी है ये गैलेक्साई। नवाचार क्या किया इसने, सिंक फोकस्ड और ऑप्टोसार इमरजेंसी तकनीक इसने नवाचार किया है। ये इम्पैक्ट समिट 2026 भारत मंडपम 2000, ये भारत मंडपम में आयोजित की गई 5 दिवसीय आयोजन था ये। और भारत के प्रमुख जो मॉडल जो चर्चा में रहे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्वम, परम 2 सुपर कंप्यूटर, ज्ञानी, सॉकेट और ज्ञान। आगे है अगर अपन देखें तो IIT रोपड़, भारत का पूर्ण स्टेक सोवरेन है, स्वदेशी माना जाता है ये पूरा कंप्लीट। ये फाउंडेशन किस पर काम करता है, LLM पर। इसको क्या बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। भारत का पहला पूर्ण स्टेक सोवरेन है, ये स्वदेशी है, मल्टी मॉडल है, AI जो है टेक्स्ट वॉइस्ड और विजन पर काम करता है। ये नाम है लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये LLM। और 22 भाषाओं पर परफॉर्मेंस ग्लोबल मॉडल है ये। चैट GPT जेमिनी को पीछे छोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। और कंपनी संबंधित है, सर्वम AI नाम है। कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु के अंदर। और अगर अपन बात करें बेंगलुरु कर्नाटका का ये पूरा जो स्टार्टअप है, फाउंडर है विवेक राघवन। कौन है, विवेक राघवन, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, सर्वम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। सर्वम 30B, सर्वम 105B और सर्वम विजन OCR, ये सब कागजात को डिजिटल करने के लिए। कहने का मतलब इसको आप किसी भी भाषा में तो किसी भी भाषा में कन्वर्ट कर देगा, और ये भारत की 22 भाषाओं में काम कर रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 300 बिलियन से 350 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन बताई जा रही है इस पर। भारत का पहला सोवरेन जेनरेटिव AI ब्रांड है, पहला सोवरेन जेनरेटिव AI। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा ये। परम 2 सुपर कंप्यूटर की अगर अपन बात करें तो इसके बारे में देखते हैं। परम 2 के बारे में देखें तो ये 17 बिलियन पैरामीटर मल्टी मॉडल है, ये मिक्सचर ऑफ एक्सपोर्ट MOE मॉडल है। सुपर कंप्यूटर इसलिए कहा 2026 में परम 2 AI मॉडल के रूप में प्रसिद्ध है। ये CDEC का सुपर कंप्यूटर है। किसका, कौन सी कंपनी है, CDEC का। और किसके लिए जाना जाता है, भारत की 22 जो भाषाएं हैं उनको पूरी तरह सपोर्ट करता है, भारतीय डेटा सेट को। और ऑफलाइन क्षमता भी है, ऑनलाइन क्षमता भी है। यह IIT बॉम्बे का स्टार्टअप है, भारत जैन IIT बॉम्बे। फाउंडर इसका है प्रोफेसर IIT बॉम्बे का, और नाम है इनका गणेश। नेक्स्ट अगर हम बात करें 22 भाषाओं में टेक्स्ट और वॉइस और इमेज समझता है ये अपन ने बात कर ली परम 2 सुपर कंप्यूटर। फिर उसके बाद में देखें ज्ञानी.ai। ये क्या है, ये वॉइस फर्स्ट AI कंपनी है, जो एंटरप्राइजेज है जो वॉइस AI एजेंट्स के लिए काम करती है, कॉल सेंटर, SMS, व्हाट्सअप। भारत का पहला स्पीच टू स्पीच LLM है ये। कौन सा है, ये है स्पीच टू स्पीच LLM। ये कहाँ से, बेंगलुरु से संबंधित है। कहाँ से, बेंगलुरु से संबंधित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और इनके फाउंडर का नाम है अनंत नागराज। खास इनोवेशन क्या किया है, 5 बिलियन पैरामीटर वॉइस AI फाउंडेशन मॉडल बनाया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें
सॉकेट। ये क्या है? ये फ्रंटियर एजीआई रिसर्च फर्म है, फ्रंटियर एआई रिसर्च। भारत की एक केंद्रित मल्टीलैंग्वेज एआई मॉडल बना रही है। प्रोजेक्ट का नाम है इसका EKA, और ये संबंधित है गुरुग्राम से। कहाँ से? गुरुग्राम से संबंधित है, और अभिषेक उत्पल इसके फाउंडर है। अभिषेक उत्पल इसके फाउंडर है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये क्या है? GAN.AI, GAN.AI। ये फाउंडेशन एआई मॉडल डेवलपमेंट कंपनी है, इंडिया एआई मिशन के तहत LLM बना रही है। स्वदेशी LLM के अंदर योगदान है। ये कहाँ से बेस्ड है? दिल्ली बेस्ड है। ये सर्वम के बाद तीसरी राउंड में शामिल है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी दिल्ली से संबंधित है, सर्वम जैसी है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर पर्यावरण और पर्यटन से संबंधित ये है सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। ये लोयन सफारी का औपचारिक उद्घाटन हो गया है। उद्घाटन किया असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने। आगे है कला और संस्कृति में 25वां भारत रंग महोत्सव है जोधपुर शहर के अंदर आयोजित। भारत विस्तार ऐप केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जयपुर में लॉन्च। नेक्स्ट अगर अपन देखें, देखो राजस्थान से संबंधित एक न्यूज़ और चर्चा के अंदर थी कि केंद्र सरकार ने राजस्थान के अंदर भारत विस्तार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारत विस्तार बड़ा इंपॉर्टेंट है, चर्चा में क्यों है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने राजस्थान के जयपुर में किसानों के लिए भारत विस्तार एक एआई संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये एआई प्लेटफॉर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए आभासी रूप में एकीकृत प्रणाली है, और मौसम के पूर्वानुमान, बाजार की कीमत और फसल संबंधी सलाह, कीटों के चेतावनी, मृदा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ये एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवाई जाएगी, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, और 11 अन्य भाषाओं में भी ये उपलब्ध है। किसान पहचान फार्मर आईडी जो होगी डेटा संग्रहित करेगा, और यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जानकारी भी एकीकृत करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये बनता है कि किसने उद्घाटन किया, तो ये शिवराज सिंह ने, कृषि मंत्री जो है। यही प्लेटफॉर्म है ये जो किसानों को जानकारी देगा। इससे मतलब फसल बीमा जो फार्मर आईडी भी बनाई गई थी उससे भी किसानों को काफ़ी, इसको किसानों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खेल जगत से संबंधित देखें तो कृष्ण नागर पैरा ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। महिला क्रिकेट में राजस्थान टीम ने बंगाल में 4 विकेट से हराकर लगातार 5वीं जीत दर्ज की है। आगे अपन देखें तो ऊर्जा और कल्याण, ऊर्जा क्षमता, राजस्थान की कुल ऊर्जा क्षमता 31,556 मेगावाट दिसंबर 2025 तक। पंखुड़ी पोर्टल जनवरी 2026 में लॉन्च, महिला और बाल विकास द्वारा। तेरह फरवरी सरोजिनी नायडू की जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट देखें तो इंटरनेशनल चाइल्ड होल्ड कैंसर डे 15 फरवरी को मनाया गया। अर्बन चैलेंज फंड, ये अपन ने अगर शॉर्ट में देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और भारत की कुल बिजली क्षमता 521 मेगावाट मील का पत्थर साबित हुआ है। ये यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। PM सेतु योजना क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रथम स्थान पर रहा है राजस्थान, इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आगे ITI को आधुनिक बनाना, ये उद्देश्य क्या है इसके, ये थोड़ा देख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा सकता है। योजना अवधि, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। आगे नेक्स्ट देखिए अगर अपन, है कि प्रथम स्थान कौन कौन सी योजना में प्राप्त किया है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और अगर अपन बात करें मातृबंधन योजना, और जो कुसुम कंपोनेंट A, कुसुम कंपोनेंट C, विकसित भारत संकल्प यात्रा, इन सब में राजस्थान ने फर्स्ट रैंक हासिल की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत जो फ्रांस रणनीतिक संबंध जो है, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सुदृढ़ हुई है।
और कर्नाटक में H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन की स्थापना की गई है, वहाँ से लाकर यहाँ असेंबल किया जाएगा। बांग्लादेश राजनीतिक घटनाक्रम। नई सरकार बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व में कैबिनेट ने शपथ ली है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में बात करें तो वैश्विक स्तर पर 45वीं रैंक है भारत की। आगे PM राहत योजना। प्रधानमंत्री अगर अपन देखें रोड एक्सीडेंट विक्टिम एंड एश्योरेंट ट्रीटमेंट, ये राहत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनता है। यहाँ से यह राहत PM राहत, इसमें 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा दुर्घटना के प्रथम 7 दिवस तक। सड़क दुर्घटना से तत्काल राहत पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। NHI इसको कवर कर रही है, सड़क परिवहन राजस्व मंत्रालय और NHA। लखपति दीदी योजना और लाभान्वित लक्ष्य बढ़ाकर 6 करोड़ कर दिया गया है, तो लक्ष्य यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे अपन देखें तो भारत की 8 पारंपरिक कठपुतली शैलियों का स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। अभी ये इतना खास नहीं है। अंडर वाटर टनल, असम में ब्रह्मपुत्र के नीचे रोड कम रेल टनल का निर्माण किया गया। आगे देखते हैं अपन राजस्थान विशेष में कृषि और सिंचाई से संबंधित सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र में देश में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ये जो स्थान वाले क्वेश्चन है वो एक साथ ही अपन कर लेंगे। पीछे अभी एक चर्चा में थी, जैसलमेर के अंदर जैन चादर महोत्सव हुआ। ये थोड़ा टफ सा लग रहा है आपको, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसलमेर में भारत के पहले जैन चादर महोत्सव का आयोजन किया गया। ये पहला था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जैन चादर महोत्सव आयोजन किया गया। दादा श्री जिन दत्त सूरी महाराज से जुड़ी 872 वर्ष पुरानी पवित्र चादरों को श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु प्रदर्शित किया गया। यह है जिन दत्त सूरी। काफी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। जिन दत्त सूरी जी 872 वर्ष पुराने जो वस्त्र है प्रदर्शित किए गए, उसमें चादर और अन्य अनुष्ठानिक वस्त्र शामिल है। दादा श्री जिननाथ सूरी और इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैन परंपरा के अनुसार आचार्य के अंतिम संस्कार के बाद भी ये वस्त्र अक्षुण्ण बने रहे। गुजरात के पाटन में एक महामारी के दौरान जैसलमेर लाया गया तथा सावधानपूर्वक संरक्षित किया गया और उनको वापस लोगों को दिखाया जाएगा। ये है पहला जैन चादर महोत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं अपन खेल उपलब्धियों के अंदर। राजस्थान यूनाइटेड FC का नया अभियान 1 मार्च से शुरू होगा। सिद्धांत जो जायसवाल है उसने सीनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन में रजत पदक जीता है। ये भी एग्जाम में पूछा सकता है। घुड़सवारी के अंदर माँ कात्यायनी देवी पशु मेला साइला जालौर में आयोजित हुआ। भारत में पहले नेफेड बाजार रिटेल आउटलेट का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट दुर्गापुरम के अंदर भारत विस्तार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026 धर्मेंद्र प्रधान ने बोधन AI COE और भारत एडुटेक स्टॉक को लॉन्च किया। आगे देखते हैं अपन, ये है माउंटेन फायर कंट्रोल रडार का सफल लॉन्च हुआ है। ये रडार है, इसका लॉन्च हुआ है। और भेल ने रक्षा उत्पादकों के निर्माण हेतु नई AI नीति भी पेश की है। आगे देखते हैं अपन मिसाइल अपडेट। ईरान द्वारा अपनी मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल यह खुर्रम शहर 4 का वीडियो फुटेज जारी किया। अभी क्योंकि ईरान, इजराइल और USA इनकी आपस में वॉर चल रहा है, वॉर सिचुएशन है। बीच में भी फ्रेजाइल सीज फायर भी हुई है, जो सीज फायर लग ही नहीं रही। आगे पेमेंट एग्रीगेटर RBI ने इन सॉल्यूशन ग्लोबल पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने का लाइसेंस दिया है। ये नया पेमेंट एग्रीगेटर है। और नीति आयोग में ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 6 ई-कॉमर्स बाजारों में शामिल किया गया भारत को। और वित्तीय 25-26 के अंदर वित्तीय वर्ष में 52,537 मेगावाट नई बिजली की क्षमता जोड़ दी है। आगे अपन देखें खेल और पुरस्कार के अंदर BBC पुरस्कार स्मृति मंदाना को BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया। ये हालांकि नहीं पूछते, लेकिन फिर भी कई बार पूछ लेते हैं। स्पोर्ट्स पुरस्कार में वही पुरस्कार जो BCCI, ICI और मानक पुरस्कार हो, बड़े पुरस्कार हो। आगे जैसे खेल रत्न वगैरह, ये पुरस्कार थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एशियन शूटिंग 2026 दिल्ली में आयोजित इस प्रतियोगिता के अंदर भारत 94 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। ये एशियन शूटिंग 2026। आगे देखिए अपन तो
17 फरवरी विश्व पर्यटन लचीला दिवस, ऑस्कर, और ये 17 फरवरी को था। और ऑस्कर विजेता दिग्गज अभिनेता रॉबर्ट डूवेल 95 वर्ष की आयु में निधन हो गए हैं। ये इतना पूछे जाने वाला क्वेश्चन तो नहीं है। गरीब केंद्रित शासन बजट 2026-27। ये नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म, वंस ओनली प्रिंसिपल योजना लागू और 100 सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध। डेटाबेस से लिंक किया गया, जन आधार को सारे डेटाबेस से लिंक किया गया है। आगे है राज किसान साथी 3566 करोड़ रुपये का डीबीटी भुगतान। और सहकार मंथन, ये गांधीनगर के अंदर अध्यक्षता अमित शाह ने की। अन्न भंडारण योजना में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। और गठन में राजस्थान द्वितीय, सदस्यता में सहकारी में प्रथम स्थान पर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1250 से बढ़ाकर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी 1300 रुपये हो गई है। 91 लाख लाभार्थी है। आगे देखते हैं इसमें अपन, जो ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन है इसके अंदर लगभग 91 लाख लाभार्थी है। 550 करोड़ का अतिरिक्त बाहर आएगा गवर्नमेंट पर। नेक्स्ट देखते हैं फसल बीमा, कटाई के बाद 14 दिन का नुकसान भी कवर होगा अगर 72 घंटे में सूचना मिल जाती है तो। और नेक्स्ट अगर देखें अपन, ये है 20 से 22 फरवरी जल महल जयपुर के अंदर सूर्यकिरण एयर शो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एयरफोर्स का। बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हुआ है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान है, 11वें प्रधानमंत्री बने, ये अपन देख चुके। मिस्र में तमिल ब्रह्मी शिलालेख की खोज हुई है। अभी 30 प्राचीन शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इसमें से 20 शिलालेख तमिल ब्राह्मी लिपि से हैं, जो 1 से 3 शताब्दी सी के। आगे है चिकाई कोरियन नाम से 8 बार मिला है। यह खोज भारत और मिस्र के व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करता है। आगे अपन देखें तो भारत यूरोप कनेक्टिविटी एविएशन, एयर इंडिया और लुफ्थांसा ग्रुप के बीच MOU हुआ है। और बाद में भारत विस्तार प्लेटफॉर्म राजस्थान में लॉन्च हुआ है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर से शुभारंभ किया है। ये AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये अपन देख चुके हैं। भारत का पहला AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उन्होंने जारी किया है। मासिक धर्म स्वास्थ्य, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है। आगे NHAI बी कॉरिडोर पहल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी राजमार्गों में किनारे मधुमक्खी अनुकूल वृक्षारोपण किया गया है। आगे है राष्ट्रीय बायो बैंक, ये अहमदाबाद के फ्रिज संस्थान के अंदर वर्तमान में 530 मरीजों का जैविक डेटा संग्रहित किया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 18 फरवरी 2016 को लॉन्च हुई थी और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बुआई से कटाई तक के जो है फसल की सुरक्षा और आय में स्थिरता के लिए शुरू की गई थी। काफ़ी अच्छी योजना है यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है ये। प्रीमियम दर खरीफ फसल की 2%, रबी की आपको 1.5%, जैसे गेहूँ वगैरह, यहाँ बाजरा वगैरह। और 2026 में बदलाव किया कि जंगली जानवर से होने वाले नुकसान को कवर भी शामिल किया गया। बाढ़ क्षेत्र में धान की क्षति को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगर अपन देखें UN साल फेलोशिप प्रोग्राम, ये है भारतीय सेना द्वारा जबलपुर में पहली बार एशिया में आयोजन हुआ है। ये UNODA के तत्वाधान में संचालित 13 देशों के प्रतिनिधियों भाग लिया है इसमें। कैंडिडेट ट्रेनिंग जो शिप है कृष्णा, CTS कृष्णा, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी कैडेट है वो ट्रेनिंग शिप। निर्माण इसका LNT ने किया है, कट्टुपल्ली चेन्नई द्वारा निर्मित है। मिलन विलेज विशाखापट्टनम, विदेशी नौसेना प्रतिनिधि द्वारा एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य है। यहाँ भारतीय नौसेनाओं की परंपराओं और संस्कृति का प्रदर्शन किया गया है। परमाणु शक्ति की रैंकिंग के बारे में बात करें तो 9 परमाणु संपन्न राष्ट्रों में भारत 6वें स्थान पर है। परमाणु शक्ति के अंदर अनुमानित 180 परमाणु हथियार है। विश्व के 86% परमाणु हथियार अकेले सिर्फ रूस और अमेरिका के पास है। कुल डिजिटल भुगतान में UPI की हिस्सेदारी
57% हो गई है। एयरटेल मनी की अगर हम बात करें, आरबीआई द्वारा NBFC ND के रूप में लाइसेंस प्राप्त हो गया है। बैंकिंग के अंदर अगर हम बात करें, ये इतना खास नहीं है। रिलायंस TGI नाइजीरिया, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का अफ्रीका में विस्तार हेतु जॉइंट वेंचर है ये तो ठीक है, लेकिन इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे रणजी ट्रॉफी एवं खेल अपडेट। 67 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर की टीम फाइनल में पहुंची है, बंगाल को हरा दिया है। राजस्थान कनेक्शन टीम ने कोच RP कृष्ण कुमार राजस्थान से, ये देशांत याग्निक है। आगे है अजमेर के धीरज का चयन मॉस्को के अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप के लिए हुआ है। आगे अपन बात करें राजस्थान शूटिंग और क्रिकेट से 27 फरवरी से जगतपुरा शूटिंग रेंज में शुरू होगा, यह है शूटिंग लीग। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, फाइनल जो था वो मोहाली के अंदर, मोहाली, और इसके अंदर विजेता कौन रहा? दिल्ली। विजेता दिल्ली रहा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और उपविजेता रेलवे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेलवे ने 133 पर ऑल आउट और दिल्ली 134 पर 3, और दिल्ली 7 विकेट से जीत हासिल की। और दिल्ली की तरफ से प्रिया पूनिया थी यहाँ पर। दिल्ली की तरफ से कौन थी? प्रिया पूनिया। प्रज्ञा रावत और पारुणिका सिसोदिया, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रिया पूनिया जो 670 रन बनाए थे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इस बुलेटिन 19 फरवरी के अंदर, उससे पहले कि 2025 में राजस्थान के जो पर्यटन में काफ़ी वृद्धि हुई है, लगभग ऐसे बता रहे हैं कि 54% की दर से वृद्धि हुई है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सूचस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में व्यवसाय और आमजन को राहत मिली है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लाइसेंस और अनुमोदन के लिए ये सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट बताया गया है, जिसको बोलते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन। निवेश के अंदर अपन बात करें, 2 साल में 1600 करोड़ रुपए के निवेश अनुमानित वितरित हो गया है। और 13 सेक्टर वाइज नीतियाँ जारी हुई है अभी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नीति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, नीति से रिलेटेड कुछ अपन 5-4 नीतियाँ साथ में देख लेंगे, जो भी 2026 में। यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 60 पदक जीतकर राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। PM अजमेर यात्रा 23,500 करोड़, ये अपन ने शिलान्यास पढ़ लिया और काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वैश्विक राहत और कूटनीति से संबंधित 20 फरवरी को देखें तो गाजा राहत पैकेज, अमेरिका और बोर्ड ऑफ पीस द्वारा गाजा के पुनर्निर्माण हेतु 1.4 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया। हालांकि इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ से RPSC ने क्वेश्चन जरूर पूछा था कि कनाडा के अंदर जो वोटकोव था अमेरिका का राजदूत, और उसकी और इजराइल PM नेतन्याहू की मीटिंग हुई थी। यहाँ से RPSC ने क्वेश्चन जरूर पूछा था, RPSC का फेवरेट टॉपिक था ये। भारत नेपाल समझौता आपराधिक मामलों में पारंपरिक कानूनी सहायता हेतु दोनों देशों के बीच में आधिकारिक हस्ताक्षर हुए। और ये SI 6 अप्रैल को पूछा था। IIT मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन में दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अप्लाइड AI इनोवेशन सेंटर शुरू किया है। और आगे देखिए, नाइजीरिया सुरक्षा बलों में बोको हरम के कुख्यात कमांडर अबुल खालिद को मारा गया। आगे AI समिट इम्पैक्ट, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 भारत मंडपम के अंदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव विजन दिया PM ने, मॉरल, अकाउंटेबल, नेशनल सोवरेनिटी, एसेसिबल, वैलिड, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये काफ़ी अच्छा इन्होंने सूत्र दिया है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे उत्तराखंड की इस महत्वपूर्ण परियोजना में अगले 2 वर्षों में पूर्ण होने की संभावनाएं। आगे अगर अपन देखें तो H125 हेलीकॉप्टर कर्नाटक में पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर असेंबली का लाइन का उद्घाटन, ये अपन ने देख लिया। ये है बिरडाना खोज, हरियाणा ने रेडियो कार्बन डेटिंग हेतु सिंधु घाटी सभ्यता के 8,000 वर्ष पुराने संकेत मिले हैं। ये बिरडाना हरियाणा के अंदर खोज हुई है। नेक्स्ट देखिए तो बीकानेर के आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर में राज्य ने दूसरी डायमंड लैब शुरू की है। राज्य के अंदर आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर में राज्य की दूसरी डायमंड लैब शुरू। और आगे अगर अपन देखें तो गणतंत्र दिवस की राजस्थान में कृषि विभाग ने झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये पूछा जा सकता है।
जयपुर के जल महल में सूर्य किरण और सारंग एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया। ये क्वेश्चन भी अच्छा बनता है, देख चुके अपन। मोक्ष वाहिनी योजना, दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक घर पहुंचाने हेतु विशेष योजना। साइबर सुरक्षा, राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी। ITF मास्टर्स टेनिस, ये क्या है? जयपुर में आयोजित टेनिस चैंपियनशिप में शुभु मैथ्यू 3 खिताब और दिनेश कुमार ने फुलवारिया ने 2 खिताब जीते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो इंटरनेशनल फीट रिव्यू IFR विशाखापट्टनम में हुआ, 74 देश इसमें भाग लिया। नेक्स्ट देखें तो जम्मू कश्मीर उग्रवाद के जंगल क्षेत्रों में विस्तार देखते हुए सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में है और पिछले 2 महीने से चर्चा के अंदर है और आगे भी चर्चा कब तक रहेगी ये कंफर्म नहीं है। स्मार्ट कंट्रोल, अभ्यास के कारण हार्मुज जलमग्न अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और हार्मुज बंद होने की वजह से पूरे देश के अंदर हालात है, वो सिचुएशन है वो ख़राब है अभी। अब आगे हार्मुज खुलता है, रशिया और ईरान के बीच में क्या हालात होते हैं, ईरान और USA के बीच में क्या हालात होते हैं, इजराइल, ये तीनों आपस में भिड़ रहे हैं तो USA और ईरान के बीच में कोई समझौता होता है तो बेटर रहेगा। अभी फ्रेजाइल सीजफायर हो रखा है। RBI विकास दर, मौद्रिक नीति, रेपो रेट में 5.25% अपरिवर्तित रखा गया है 5.25% पर और GDP 7.4% वृद्धि दर का अनुमान है। ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें अपन तो सुंदर पिचई ने विशाखापट्टनम में वैश्विक AI हब बनाने की घोषणा की है। आगे देखें तो ये तारापुर परमाणु संयंत्र, भारत एशिया का पहला देश बना जिसने स्वदेशी तकनीक से परमाणु संयंत्र का जीवन काल बढ़ाया। अर्थ शॉट पुरस्कार, इसे प्रतिष्ठित पुरस्कार का जो समारोह है मुंबई में होगा। आगे देखें हरमनप्रीत कौर 356 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर विश्व की सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई। विंटर ओलंपिक इटली के मिलान कोर्टिन के अंदर आयोजन किया गया और ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर RPSC ने क्वेश्चन पूछा है अभी 5-6 अप्रैल वाले में कि राजस्थान से कौन से खिलाड़ी थे इसके अंदर। आगे अपन देखें तो ये रोजगार लक्ष्य के अंदर राज्य उन्नति बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दूसरी बैठक हुई है। 84,282 करोड़ की परियोजनाओं का समीक्षा हुई है। 5 वर्ष में 6 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने की भी इसमें चर्चा हुई। प्रत्येक जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट वोकेशन ट्रेनिंग भी स्थापित किया जाएगा। आगे ऊर्जा और निर्वाचन के अंदर पावर ग्रिड 765 kVDC ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लाइन, 765 kVDC सीकर खेतरी ट्रांसमिशन लाइन। आगे अपन देखें तो प्रधानमंत्री अजमेर यात्रा, ये अपन चेक कर चुके। लूणी नदी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, अजमेर में बाढ़ प्रबंधन योजना और प्रवाह क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा, DPR तैयार होगी। अजमेर के नागवाड़ी से निकलती है और फूल सागर कायड़ बांध ये यहाँ पर चल रहा है तो नदी से संबंधित पूछ सकता है कि कौन सी नदी से संबंधित है। भारतीय वायुसेना एयर शो, ये अपन ने देख लिया 20 से 22 फरवरी। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम, ये दोनों। नेक्स्ट अगर देखें अपन तो फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा 17 से 19 फरवरी 2026 को भारत की आधिकारिक यात्रा ये इम्पैक्ट समिट के रूप में मुख्य भागीदार रही और H125 असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये देख लिया अपन। भारत इजराइल सहयोग, रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने तो दोनों देशों के बीच MOU हुए हैं। और नेक्स्ट अपन देखें तो IPC द्वारा प्रतिबंधों की डील, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति में रूस और बेलारूस के एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 6 से 15 मार्च 2026 को इटली में आयोजित होने वाले खेलों से पूर्व लिया गया। अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पर राज्योत्सव दिवस मनाया गया जो 20 फरवरी को मनाया जाता है। ये 1987 में भारत का 24वां राज्य था। भारतीय नौसेना के प्रमुख आयोजन विशाखापट्टनम में, एक्सरसाइज मिलान 2026 और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड तहत असम में लॉन्च किया गया। बजट इसका 6,839 करोड़। गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, उत्तर प्रदेश सरकार का IOCL के साथ समझौता, 339 करोड़ की लागत आएगी। लगभग 30,000 दर्शक इसमें बैठ पाएंगे और ये गोरखपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें टाटा ओपन AI ऐतिहासिक साझेदारी, भारत का पहला लार्ज स्केल डाटा AI सेंटर स्थापित होगा। फिनटेक परीक्षण, गिफ्ट सिटी जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त और फिनटेक परीक्षण हेतु समझौता किया गया। IFC के लिए वैश्विक टैलेंट तैयार हो सके इसलिए गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर है।
गगनयान मिशन अपडेट, डीआरडीओ ने चंडीगढ़ में ड्रोन पैराशूट या ड्रोग पैराशूट है सफल परीक्षण किया है। और इसके बाद में आईएडीटी का भी परीक्षण हो चुका जो ड्रोग टेस्ट है। 3 सदस्यीय दल को 400 किलोमीटर निचली पृथ्वी कक्षा में एलओ में सुरक्षित भेजना। और ये नया अपडेट आईएडीटी भी इसमें आप डाल सकते हैं। ड्रोग टेस्ट है ये सेकेंड वाला, जिसमें 5.6 टन परीक्षण किया गया है चिन्नूक हॉस्पिटल से नीचे डालकर, चिन्नूक हेलीकॉप्टर से नीचे डालकर ये ड्रॉप टेस्ट हुआ था बंगाल की खाड़ी में। खेल और पुस्तकों में पंकज आडवाणी जो लाइबर विन चैंपियनशिप कप 2026 जीत फाइनल में कमल चावला को 6-3 से पराजित किया। नई पुस्तक की बात करें तो द सेज वू री इमेजिड हिंदुज़म फरवरी 2026 में जारी। ये पुस्तक महान समाज सुधारक नारायण गुरु के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट अपन देखें अगर खड़ग शक्ति युद्ध अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर वायुसेना एयर शो, ये अपन ने देख लिया। एनएचयूआई राजस्थान में एनएचयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड सम्मान महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अमेरिका की डॉक्टर मोली एमा एटकिन को सम्मान दिया गया। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय बधिर अंडर 16 फील्ड संतरजन चैंपियनशिप के अंदर कविता जाखड़ ने गोल्ड जीता है। और मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन राजकीय कार्यालयों में कार्यरत महिला कार्मिकों में बच्चे की उम्र जहाँ पर 6 से 6 वर्ष के लिए देखभाल सुविधा हेतु ये शुरू की गई है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थापित किया जाएगा। ये अटल ज्ञान के अंदर ग्राम पंचायत स्तर पर केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अन्न भंडारण विश्व की वृहद अन्न भंडारण योजना में राजस्थान का प्रथम स्थान है।